हेलो एंड नमस्ते सभी को। आज हम बात करने वाले हैं गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गट और ब्रेन का एक बहुत ही प्रोफाउंड कनेक्शन है जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। हमारा गट जो है हमारे ब्रेन के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है और वो कहीं ना कहीं आकर के हमारे मूड्स, हमारे स्ट्रेस लेवल को इफ़ेक्ट करता है। चलिए हम जानते हैं ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो कि हमें हमारी बॉडी में ही मौजूद है और कौन से हमें अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है सो दैट हमारा गट और हमारे ब्रेन में एक हार्मनी बनी रहे और हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से रहे। सबसे पहली चीज़ है वेगस नर्व। जी हाँ, वेगस नर्व हमारी बॉडी में ही मौजूद है और इसके एक्टिवेशन से हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। दूसरी चीज़, ये एक हाईवे है, सुपर हाईवे कह सकते हैं आप, जो आपके गट को और आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो उसके सुचारू रूप को चलाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो है कि खाते वक्त ज़मीन पे बैठना है और आलती पालती मारकर बैठना है। जी हाँ, अगर आप ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठकर खाना खाते हैं तो ये नर्व ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होती है जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है और डाइजेशन को बेटर करती है। दूसरी चीज़, प्रोबायोटिक्स डाइट में लेने से। प्रोबायोटिक्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बाहर से लेने होते हैं और वो हमारी गट हेल्थ को हार्मनी में रखते हैं। सी, हमारे गट में दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया है, अगर उसका बैलेंस कम हो जाएगा तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो जब बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आपको गैस, ब्लोटिंग और दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू होने लगते हैं। तो जब भी पेट की गड़बड़ी हो रही है तो हमें ये संकेत मिलता है कि पेट का जो एक संतुलन होता है, जो गट माइक्रोबायोटा का बैलेंस होता है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारी डाइट में प्रोबायोटिक्स फूड ऐड करने हैं, जैसे कि दही, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, केफिर, किमची, सौरक्रॉट, किसी भी फॉर्म में। जो हमारे इंडियन डाइट है उसके अंदर ढोकला, खमन, इडली, ये सारी चीज़ें हम खा करके हमारे गुड बैक्टीरियाज का जो संतुलन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, खाना बनाते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज़ तो किस माध्यम में हम खाना पका रहे हैं, दैट इज़ योर कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल जो है वो आपके ओवरऑल फूड को भी इम्पैक्ट करेगा और वही फूड आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो हमें हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करने हैं कुकिंग में। दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं, किस यूटेंसिल्स में हम खाने को पका रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम कम से कम जो कोटेड यूटेंसिल्स होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टील या एल्यूमिनियम को छोड़ के जो टेफलॉन कोटेड कुकवेयर्स होते हैं, उसका कम से कम उपयोग में लेना है। क्योंकि जो कोटिंग है वो धीरे धीरे निकलने लगती है और वो कोटिंग से जो केमिकल्स निकलते हैं वो आपकी फूड में ऐड होते हैं और वो आपकी गट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो हमें या तो हम ब्रोंज जो होता है, तांबे में हम पका सकते हैं, हम आयरन कुकवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, हम स्टील में भी कुक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का हम कम से कम प्रयोग रखें और जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उसको भी हमें कम प्रयोग में लाना है। नेक्स्ट, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड इन योर डाइट। कौन से न्यूट्रिएंट रिच फूड? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपको मिलेंगे नट्स, सीड्स और आपके लीफी ग्रीन्स में। तो ये ना केवल आपकी हेल्थ को, आपके गट को फ्यूल करेगा, बट आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जब गट हेल्थ बेटर होगी तो आप बेटर एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी मूड स्विंग्स कम होंगे, आप बेटर सेटाइटी लेवल्स आपको फील होगा, तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी खाने के बाद, और ये सभी संकेत देते हैं एक गुड हेल्थ की तरफ।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और भी अगले वीडियोस में हम बात करेंगे ऐसी छोटी छोटी बारीकियां जिससे हम हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।